देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। पिछला लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था। इसी तरह ये लोकसभा चुनाव भी 7 चरणों में ही होगा। 19 अप्रैल को मतदान का पहला चरण है और 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 7 मई, चौथे चरण का मतदान 13 मई और पांचवें चरण का मतदान 20 मई, छठे चरण का मतदान 25 मई और आखिर में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को एक साथ पूरे देश में वोटों की गिनती होगी। बता दें कि यूपी में चौथे चरण के मतदान 13 मई को होंगे। इसके साथ ही जिन 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर और बहराइच शामिल हैं। इन सभी सीटों पर 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद 25 अप्रैल तक ही नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। इन सभी सीटों में से अगर हाई फाई सीटों की बात करें तो इटावा लोकसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर रामशंकर कटेरिया लोकसभा सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सपा के प्रत्याशी कमलेश कुमार को 64,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। इसके अलावा उन्नाव सीट से स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज, जिन्हें साक्षी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अरुण शंकर शुक्ला को बड़े अंतर से हराया था। बात अगर सीतापुर सीट की करें तो यहां से बीजेपी के राजेश वर्मा वर्तमान सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में उन्होंने नकुल दुबे को हराया था। बता दें कि पिछली बार सपा, बसपा और आरएलडी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिससे बीजेपी को यूपी में अच्छा खासा नुकसान हुआ था। वहीं बाकी सीटों पर नजर डालें तो अकबरपुर सीट से बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले ने बसपा प्रत्याशी निशा सचान को हराया था। लेकिन इस बार चुनाव में जनता क्या मन बनाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी 80 में 80 के मिशन के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्ष अब की बार यूपी को बीजेपी से सफाया करने की ताल ठोक रहा है।